नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण और शिक्षा विभाग की बैठक के बाद सड़क सुरक्षा अभियान का किया शुरुआत। दूसरे राज्यों के लाइसेंस पर बंदूक रखने वाले जान लें, पुलिस अधीक्षक का निर्देश। फाइलेरिया के प्रति लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। भोरे प्रखंड प्रमुख के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव पारित। विभिन्न जगहों पर आज भी हुई शराब तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने डिस्पैच सेंटर एवं मतगणना स्थल का भौतिक सत्यापन किया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट थावे में पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक बिंदुओं पर समीक्षा की। बताया जा रहा है कि आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा वार डिस्पैच सेंटर और मतगणना स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चों के उपस्थिति के लिए प्रतिदिन फोटोग्राफ के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाएं। उन्होंने बीपीएम को भी निर्देश दिया है कि विद्यालय में साफ सफाई रंग रोगन करवाने के लिए काम करें। साथ ही अध्यापक नियुक्ति तथा आवंटन के तहत रिक्त पदों का रोस्टर समाशोधन, कोर्ट का नियुक्ति और शिक्षक तथा नियोजित शिक्षक का वेतन भुगतान इत्यादि विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। वहीं उन्होंने तालीमी मरकज का भी नियोजन और योजना एवं लेखा शाखा में जीओबी मद योजनावार उपलब्ध राशि आवंटन की निकासी सहित तमाम बिंदुओं पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज जिला पदाधिकारी ने दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के प्रावधान के अनुसार अपने कार्यालय में कानपुर के रहने वाले एक निसंतान दंपति को 4 महीने के बालक को गोद दिया। दत्तक ग्रहण हेतु माता पिता को अंतिम रूप से बच्चे को सौंप दिया गया। इसके पूर्व उक्त बालक को एडॉप्शन फॉरेस्टर केयर में दिनांक 5/1/2024 को दिया गया था, जिसके बाद सब कुछ नियमानुसार करते हुए अंतिम रूप से इस बच्चे को निसंतान दंपति को सौंप दिया गया। इस दौरान तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने आज लखपतिया मोड़ के गांधी कॉलेज में सड़क सुरक्षा माह 2024 के मेगा शिविर का शुभारंभ किया। जिला पदाधिकारी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में विभिन्न स्टॉलों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देश चित्रों सहित लगाया गया है, जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित बातों को चालकों के बीच बताया गया। शिविर में चालकों की नेत्र एवं स्वास्थ्य की जाँच हुई। फर्स्ट एड, प्री हॉस्पिटल प्रशिक्षण, सीपीआर, वाहन चालन प्रशिक्षण, रिफ्रेशमेंट, प्रदूषण, फिटनेस, मॉक ड्रिल एवं अग्नि से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बिहार सरकार के निर्देशानुसार आज सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिया है कि आपके क्षेत्र में कहीं भी अगर दूसरे राज्य से लाइसेंस लेकर कोई बंदूक रखा है तो उसका 15 फरवरी तक उस राज्य से हथियार का लाइसेंस का सत्यापन करवाएं। अगर 15 फरवरी तक संबंधित राज्य से लाइसेंस का सत्यापन करवा कर थाने में जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे में हथियार को जब्त किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने सभी बाहर के लाइसेंस रखने वाले हथियार धारकों को कहा है कि थाने में अपना हथियार जमा करवाएं और उसका सत्यापन आप उस संबंधित राज्य से करवाकर 15 फरवरी तक पुलिस के पास जमा करा दें। स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया रोधी दवा को लेकर आज जानकारी दी। साथ ही फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर चल रहे जन जागरूकता अभियान के बारे में भी बताया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फाइलेरिया रोधी दवा कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। दवाई खाने के बाद किसी को छोटी मोटी समस्या आ सकती है, लेकिन सभी को नहीं आती है। साथ ही दवा खाने के बाद यदि किसी इक्का दुक्का व्यक्ति का जी मिचलाता है, उल्टी या चक्कर आता है तो इसका मतलब है कि उस आदमी के भीतर फाइलेरिया का परजीवी मौजूद
था। दवा खाने से फलेरिया के परजीवी मरते हैं और इसके कारण थोड़ा बहुत इस प्रकार का असर आता है, फिर 1-2 दिन में वह स्वतः ही ठीक भी हो जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को फैलेरिया से मुक्ति को लेकर जानकारियां दी गईं। इस दौरान हथुआ प्रखंड के बरारी पट्टी निवासी सतदेव खरवार के घर के पास आयोजित नुक्कड़ नाटक के पात्र मास्टर साहब वहां मौजूद तमाम लोगों को फैलेरिया रोधी दवाओं के बारे में बताए और फैलेरिया से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। भोरे प्रखंड की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। प्रखंड प्रमुख रंजू देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद प्रमुख की कुर्सी चली गई। प्रस्ताव के पक्ष में कुल 14 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि 24 में से 15 बीडीसी सदस्यों ने प्रमुख के तानाशाही रवैये का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव जताया था। इस दौरान सदस्यों के द्वारा बीडीओ को लिखित ज्ञापन दिया गया था, जिस पर आज वोटिंग कराई गई। कुल 24 सदस्यों में से 15 सदस्यों ने आवेदन दिया था। 14 सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अपना वोट दिया, जिसके बाद उनकी कुर्सी अब चली गई है। अब यहाँ विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख के खिलाफ अविश्वास लगते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दोनों पक्ष शह और मात के खेल में लग गए थे। विशुद्धों द्वारा अविश्वास को लेकर बीडीओ को सौंपे गए लिखित आवेदन में यह आरोप लगाया गया था कि वर्तमान प्रमुख द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति की बैठक का आयोजन नहीं होता है। साथ ही पंचायत समिति की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार योजनाओं के समानुपातिक वितरण में भी अनियमितता बरती जाती है। इसी को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अब इसके पारित होते ही प्रखंड प्रमुख रंजू देवी की कुर्सी चली गई है। इधर उत्पाद पुलिस ने वाहन जांच करते हुए 3 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सुजीत कुमार, व्यास महतो और सूरज कुमार, ये तीनों जादवपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनकी गाड़ी और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। भारत स्काउट गाइड की तरफ से बलेसरा में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन आयुक्त और प्रशिक्षक रवि कुमार, मास्टर ट्रेनर रामाशंकर गुप्ता और विद्यालय के प्राचार्य सुधाकर शुक्ला, उप प्राचार्य प्रोफेसर आर सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 5 दिनों तक बच्चों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रेल मंत्रालय के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जया वर्मा से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में मुलाकात कर गोपालगंज में गोरखपुर से चलकर पाटलिपुत्रा तक जाने वाली ट्रेनों का कई जगहों पे ठहराव करने का निवेदन किया है। इस दौरान उन्होंने जलालपुर, सासामुसा, रतन सराय एवं सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को रोकने के लिए निवेदन किया। इधर उत्पाद पुलिस ने बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहिनिया के पास गंडक नदी में छापेमारी करते हुए एक नाव को 448 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ लिया। इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली। बताया जा रहा है कि तस्कर पुलिस के आने से पहले ही नाव छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने नाव तथा शराब को जब्त कर लिया है। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा करने वाले 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस के द्वारा कविलासपुर और पैठान पट्टी बाजार में कार्रवाई की गई, जिसमें गिरफ्तार आरोपी कविलासपुर का शंभू पासी, अमेठी खुर्द का बीर बहादुर बीन और पैठान पट्टी का कल्लू साई है, जिसे पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया है। फुलवरिया पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर सोनेलाल बांसफोर को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गोसाई माझा गांव के गजाधर बांसफोर का पुत्र है, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इस पर पहले से भी शराब तस्करी के मामले दर्ज थे, जिसमें पुलिस इसको ढूंढ रही थी। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी में नए वर्ष नए सत्र शुरू होने से पहले ही पुस्तकें पहुंच गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक विद्यालय के सभी कक्षाओं की पहली खेप पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। अब मार्च महीने में इसका वितरण किया जाएगा। कटिया के धर्मकटा में आगामी 10 फरवरी से आयोजित होने वाले श्री महाविष्णु महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में है। पंडाल बनकर तैयार हो चुका है और यज्ञ कमेटी के लोग काफी जोर शोर से इस यज्ञ को भव्य और सफल बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं।
बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 2 लोग घायल हैं। घायलों में गुड्डू कुमार और देव कुमार का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनकटी गांव में स्टेट हाईवे 90 पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक छोटे लाल राम गंभीर रूप से घायल है और इसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। यह घायल व्यक्ति दिघवा दुबौली बाजार से आ रहा था, तभी यह हादसा हो गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण और शिक्षा विभाग की बैठक के बाद सड़क सुरक्षा अभियान का किया शुरुआत। दूसरे राज्यों के लाइसेंस पर बंदूक रखने वाले जान लें, पुलिस अधीक्षक का निर्देश। फाइलेरिया के प्रति लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। भोरे प्रखंड प्रमुख के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव पारित। विभिन्न जगहों पर आज भी हुई शराब तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।